ये देखिए जी राखी की मिठाई, वाह बहुत ही सुंदर मिठाई है। और ये देखो मेरे ननद जी अभी आए और अभी चल भी पड़े हैं। अभी आए और अभी चल भी पड़े। तो पापा चलो बढ़िया। ये तो है ये गिल्ली हो जाएगी, इसको ढक के ले ले खा ले, नैनू बरखा लगी। अभी ढक दो इसको, क्यों घर में खाएंगे। अच्छा घर में। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये आज राखी रक्षाबंधन का दिन है और आप सभी को राखी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ये व्लॉग जब आ रहा है तो राखी हो चुकी है। और ये मेरे बड़े ननद जी जो हैं ये आए हुए थे, तो अभी सुबह के टाइम ना थोड़ी सी देर राखी थी, लेकिन ये थोड़े लेट पहुँचे और फिर इन्होंने राखी जो है वो यहाँ पे ऐसे ही दे दी थी। अभी जो मेरे बाकी छोटे वाले ननद जी हैं वो आएंगे तो फिर वही बांध देंगे इनकी राखी भी। और यहाँ पे मिठाई मैं बोली थी इनको कि मुंह मीठा कर लो एक दूसरे का, दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा कर लो। तो यहाँ पे मुंह मीठा हो चुका है। और धैर्य मुझे बोला था कि मम्मा बस आपके हर वक्त वीडियो ही बनाने का काम है। तो मैं इसको बोली थी कि भाई मैं ब्लॉगर हूँ तो मेरे वीडियो बनाने का काम तो होगा ही। और इस बारी ना कुछ राखी का मुहूर्त ही इस तरह से था ना कि कुछ हौच पौच सा हो रहा था सब कुछ। कुछ 11 तारीख को था थोड़ा सा और कुछ 12 तारीख को था, लेकिन 11 तारीख को भद्रा थी तो उस वजह से समझ नहीं आ रहा था कि कब मनाएं, 11 को मनाएं कि 12 को मनाएं। तो फाइनली आप देखिएगा हमने कब मनाया। और यहाँ पे नैना और धैर्य दोनों आए थे, बारिश लग चुकी थी और मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे अभी हम वापस जा रहे हैं घर की ओर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बड़ी बारिश लगी हुई है ज़ोरों से। और अभी हम गए हुए थे बावड़ी के पास क्योंकि इनकी बुई आई थी बच्चों की, मेरी जो ननद जी हैं बड़े बड़े वो आए थे और वो अभी अभी चले भी गए। तो सभी को होता है ना घर में मेहमान आएंगे, जैसे वो यहाँ आए थे वैसे उनके घर में भी आएंगे। तो बस वो थोड़ी देर के लिए आए और इतने फिर खाना खुना खा के चले गए। तो मैं उनको छोड़ने के लिए गई थी उधर और अभी आ रहे हैं हम वापस। हाँ बहुत ज़्यादा आज सुबह से ही ना, कल रात से लेके बारिश ने बहुत दुखी किया हुआ है और पहुंच गए हम वापस। तो ये देखिए राखी की मिठाई और आप लोग भी मुँह मीठा कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह लगी हुई थी बड़ी तेज़ी से ज़ोरों से बारिश और अभी मौसम हो चुका है साफ़ और 12:30 होने वाले हैं, 12:20 हो चुके हैं दिन के। मैं आई हूँ अभी काउशेड में फिर से पशुओं को पानी पिलाने के लिए। तो सुबह हमने इनको ना पानी वगैरह सब कुछ मेरा मतलब है घास वगैरह सब कुछ डाल दिया था और अभी पानी पिलाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर नल का खोल देती हूँ। और कुछ गायें जो है वो अंदर बांधी हुई हैं, कुछ हमने यहीं बाहर ही रखी हुई थी। ये देखो छज्जे के बाहर यहाँ पे। तो ये बाहर इसलिए थी क्योंकि अंदर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कीचड़ होता है आजकल। सबसे बड़ी बात है बरसात में ना कीचड़ होता है। तो बाहर ठीक है, हवा चल रही है और यहाँ ना ऊपर ये है छज्जा है तो इसके नीचे ये भीगती नहीं है, भीगने से बच जाती है। तो इसलिए हमने इनको यहीं पे बांधा हुआ था। मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रहा है अभी क्योंकि ना सुबह से बारिश थी। अभी देखिए पहाड़ियों पर से जो बादल उड़ रहे हैं ना कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको थोड़े से। तो ये देखिए वहाँ पे, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना बादल उड़ते हुए, बहुत ही प्यारे। तो आज हमारे घर में मेहमान अभी सुबह मेरे जो ननद जी है वो आए हुए थे और बस वो आए थे और वो आके ना चले भी गए जल्दी क्योंकि सभी के अपना अपना होता है ना घर में, फिर सबके अपने अपने भी आते हैं। उनकी भी जो ननदें हैं वो भी आएंगी, फिर उनके तो फिर कल स्कूल का भी है, स्कूल को जाएंगे वो। और स्कूल में ना वो जॉब करते हैं, अभी अभी लगी है उनकी जॉब, खुशखबरी है ये एक नई भी ना। अभी हमारे यहाँ पे जो रखे जा रहे थे ना स्कूलों में यहाँ पे गाँव में मल्टीटास्क वर्कर, तो उसी में उनकी होगी है और बस उसमें हुए हैं तो इसलिए उनको जाना पड़ा। और अभी 2 ननदें जो है मेरी वो और आएंगी और मैंने राखी पहले ही भेज दी थी मायके, तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी बाद में, मतलब मैं जाऊंगी 8-10 दिन बाद जाऊंगी, कुछ प्रोग्राम भी होगा उस टाइम हमारे, तो बस तब जाऊंगी अभी। और सुबह से लेके ना कुछ भी नहीं। और कल हमने इतना सारा घास काटा था ना कि अभी दिन तक हमारे घास काफ़ी अच्छे से चल रहा था। और अभी आपको दिखाती हूँ कि और भी घास अभी यहाँ पे है, मतलब अभी एक इनको छून पानी होगी ना, हमने जो एक बार का घास आना होगा वो पूरा है अभी यहाँ पे। तो 10, 12, 15 पुड़े हैं यहाँ पे। अभी मैं सोची थी बारिश हुई भी है बंद
तो घास को जा आती हूँ और घास लेके आती हूँ थोड़ा बहुत। और धैर्य को भी बोली थी छुट्टी है आज बेटा, तो साथ में चलो थोड़ा बहुत लेके आ जाते हैं साथ साथ में। तो पहले सोचा कि पहले इनको पानी पिला लेती हूँ, घास डाल लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो चलिए ये सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलूँगी आपसे। हाँ जी, ना ना यहीं पर होने। तो ये देखिए, ये है बारिश का मंज़र। कल इसमें घास काटा तो सारी मक्खियाँ जो थी वो खड़ी थी, और आज देखिए सारी की सारी मक्खियाँ जो है सो चुकी हैं। इनको ना नशा लग गया, इधर इधर देखो सारी सो गई। देखो ये मेरा कल का काटा हुआ घास, थोड़ा सा यहाँ पे अभी मुझे काटना है फिर से, तो इधर काटती हूँ फटाफट से। और थोड़ी सी देर के लिए बारिश बंद हुई है। घास वैसे गिल्ला है, ये देखो घास ना गिल्ला है, लेकिन काटना तो पड़ेगा। चलिए करते हैं शुरू। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक गड़काई और दूसरा एक ढेर वहाँ पे काट के रख दिया है। तो घास लेके आ गई हूँ घर को अभी। और ये देखिए घर में आपको मैं, हमारे घर में एक नया सदस्य आ गया, पता नहीं कहाँ से, इससे मिलवाती हूँ। ये फोटोशूट करने के लिए बिल्ली आ गए हैं। हाँ। ये क्या चीज़ है बोलो? हेलो, क्या नाम है इसका? इसका नाम है म्याऊ। नहीं, नाम नहीं रखा इसका, कोई नामकरण नहीं है इसका। ये बेचारी एक दिन किसी के घर में रहती है तो एक दिन किसी के। ओ, ये कहाँ जा रही है अब? ये कीड़ा कूड़ा खाती रहती है हमेशा, इसके कोई दूसरा काम नहीं है इसके अलावा। कहाँ जा रही है माऊ? म्याऊ। हाँ। बेचारी बिल्ली ना तुमसे तो बढ़िया ही है, बिल्ली है, पता है क्यों? देखो जब सामने आ गई कूदे मत, छलांग मार रही है, तो खतरनाक छलांग। हाँ कि मेरी वीडियो डालना इसकी बोल रही है। पागल बिल्ली गिर जाएगी। अरे नहीं, वो छलांग मारने चाह रही है यहाँ से। क्या सुसाइड करना है क्या? बच्चा है ये। खतरनाक होते हैं, खतरनाक। इन बिल्ली को ना अगर तू फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल। 100 मंजिलों से भी नीचे बेशक है बच्चा। नहीं, बच्चे को लग जाएगी। अरे बच्चे को नहीं लगी, तीन को। डाल दो इसे, 100 रुपया ये होते हैं फ्लेक्सिबल। अरे इसे उठा लो, 100 रुपए के घर में डालो, 100 रुपए जो बनाया उस मिट्टी के घर में डाल दो। कैट हाउस, वो देखो वहाँ पे कैट हाउस बनाया हुआ है नीचे। तो जिद्दी चलो उठाओ इसे। ये कैट हाउस। तो भाई ये था आज का व्लॉग, मतलब कि 11 तारीख का व्लॉग। और ये आज है 12 तारीख, और साथ में आज शुक्रवार है। और यहाँ पे मैं ढेर सारे कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि इतनी बारिश हो के ना सारे घर में, मैं बोलती हूँ इतना मॉइस्चर आ चुका है हर चीज़ में। और यहाँ पे हमने ना बिस्तरे भी सूखने को डाले हुए हैं बाहर, और साथ में कपड़े धोने लगी हुई हूँ मैं यहाँ पे। तो बस आजकल तो सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि कपड़े धोएंगे तो सूखेंगे कैसे, क्योंकि आजकल कीचड़ में कपड़े गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। घास को जाते हैं ना तो वहाँ से भी घास गीला वगैरह होता है ना, जैसे मिट्टी में कीचड़ में, तो फिर घर में आके बदलने पड़ते हैं। ऊपरी में जाते हैं तो वहाँ से भी, मतलब एक दिन में ना कम से कम 2 सूट तो हो ही जाते हैं धोने को। तो फिर आप सोचेंगे कि बार बार वीडियो में यही दिखता है, क्योंकि ना हम धो के सूखने को डाल देते हैं ना, जैसे मशीन में सुखा के और दोबारा से ड्रायर में। और फिर खेत को जाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए ना कि जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हों। और यहाँ पे कपड़े जो है मैं सूखने को डाल रही हूँ, क्योंकि धूप लगी थी तो मुझे काफ़ी लालच हुआ था इस बात का कि जितने जल्दी हो सके कपड़ों को धो दूँ और सूखने को डाल दूँ, क्योंकि धूप में सूखे हुए कपड़ों की ना बात ही कुछ और होती है। वैसे तो ऐसे भी सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन जितने अच्छे धूप में होते हैं ना उतने अच्छे नहीं होते ऐसे। और इस तरह से ना हमारे कपड़े जो है नेचुरली प्योरीफाई भी हो जाते हैं, मतलब सूरज की किरणें जो होती है ना वो बहुत सारे कीटाणुओं को मारती है। तो बस यहाँ पे कपड़ों को सूखने डाल लूँगी, और मेहमान जो है घर में आए हुए हैं उनसे भी मिलवाऊँगी आपको। तो प्लीज़ आप व्लॉग में बने हुए रहिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ। क्या कर रहे? क्या छाँव में धूप आ रही है? धूप लग रही तेरे को? माऊ, ओ माऊ, धूप लग रही है? देखिए कैसे छाँव में सोई हुई है ना। यहाँ पे हमने बिस्तर डाले हुए हैं सूखने को, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद धूप लगी है भाई। और बिस्तर जो है इसलिए सोचा कि थोड़े सूखने को डाल देते हैं। और अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने उससे पहले ये देखो सारी गाय जो है बाहर है अभी,
बहुत धूप लग चुकी है इनको भी, इनको बांधना है अंदर। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल का मौसम आज बहुत ही प्यारी सी धूप लगी हुई है, मौसम अच्छा है अभी तो। और आज गाय को भी खूब धूप लगी बाहर। अभी चलिए करते हैं इनको अंदर। और बहुत ज़्यादा सांस फूली हुई है गाय की भी, वाकई में बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी ना, मैंने सोचा कि चलिए गाय को ना नहला भी देती हूँ, क्योंकि बहुत कीचड़ कीचड़ सा हो रहा था। और अभी मेरा पूरा देहाती जो लुक होता है ना वो बन चुका है गाँव का, बिल्कुल गाँव के गंवार नहीं होते जैसे। तो ऐसा नहीं है भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं गाय को थोड़ा नहला लूँगी, ब्रश से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना गोबर वाली फिर ऐसे तो अच्छी नहीं लगती। और अभी नहाया है ना, फिर देखना शाम को फिर से वैसी हो जाएगी ये, कितना ही नहला लो इनको चाहे। तो अभी धूप में इनको गायों को अंदर बांध के, और मुझे भी ना पसीना इतना आ चुका था और बाल जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि गीले गीले हो चुके हैं बिल्कुल पसीने में। तो मैंने सोचा कि इनका जूड़ा बांधना ही सही रहेगा, क्योंकि ना खुले बालों से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे ना बहुत हैरानी होती है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पहले तो हम भी ऐसे खुले बाल भी रखते थे, लेकिन अभी काम करते हैं ना कुछ खुले बाल रख के तो बहुत ज़्यादा उबाल सा लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जूड़ा बांध दिया है बालों का। और अभी मुझे करना है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि पशुओं को अंदर बांध दिया, अब उनके खाने का इंतज़ाम भी करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सानी कर लूँगी और कुछ तूड़ी मिक्स करके दे देंगे हम ये गाय को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जी चलिए अभी चलती हूँ खेत में, घास लेने के लिए जा रही हूँ। आज जल्दी जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे घर में आने वाले हैं गेस्ट। तो जब गेस्ट आएंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे उनके पास। तो चलिए निकलते हैं। आज सुबह से कपड़े धोए, बहुत सारा काम किया, सारा क्लीनिंग का काम। घास को नहीं जा पाई, कल से लेके जो घास था ना, कल शाम को था थोड़ा, अभी तक वो चल रहा था। अभी चलते हैं फिर से घास की ओर। तो अभी पहुंच चुकी हूं मैं खेत में और अभी 3:30 पौने 4 हुए हैं शाम के। तो आज काफ़ी जल्दी, बस अभी थोड़ी देर के लिए गई थी मैं अंदर रेस्ट करने ना, और उतने में फिर उठ के और घास को आई हूँ, क्योंकि मैं काट लेती हूँ यहाँ पे घास खेत में। मक्की जो है ना वो देखो पूरी सो चुकी है नीचे, देखो, क्योंकि इसकी ना गुड़ाई नहीं हुई टाइम से, इस वजह से ये बिल्कुल सो चुकी है। और मुझे ना इतनी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी सोने गई थी ना अंदर, और मेरी नींद मतलब अभी मुझे आने ही लगी थी थोड़ी सी नींद ना। तो थोड़ी सी देर अगर नींद आने लगती है ना तो 10-15 मिनट आ जाए ना अगर, तो थोड़ा फ्रेश सा हो जाता है इंसान। और मैं जैसे ही मुझे नींद आ रही थी ना वैसे ही मैं उठ गई। और मेरी सब्सक्राइबर है ना वो मुझसे काफ़ी कहते हैं कि जब आपके पास इतने सारे पशु आपने क्यों रखे हुए हैं, जब आप लोग काम करने के लिए नहीं है आपके पास, मतलब जब आप अकेले ही हो काम करने को। तो अकेले तो नहीं है, एक मैं हूँ, एक मेरी जो सास हैं वो हैं, हम दो ही हैं, मैं और मम्मी। तो बस ये होता है कि जब मैं घर में करती हूँ तो फिर उस टाइम मम्मी बाहर का करते हैं, जब मम्मी बाहर का करते हैं तो मतलब मम्मी घर में करते हैं तो मैं बाहर का करती हूँ। और लेकिन ये नहीं है मेरा कि जब मैं घर में करी हूँ ना तो मेरा घर का ही होगा। मैं बीच में मतलब घास का तो होता ही है कि आजकल तो घास काट के ही पूरा नहीं होता ना, तो थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं एक दूसरे के साथ फिर इस तरह से। और हाँ, मुश्किल हो जाएगी तब जब मम्मी जो है वो नहीं कर पाएंगे काम, मुझे ही सारा करना होगा। और वैसे भी काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी भी, अब इतना नहीं हो पाता है उनसे। तो इतने पशु मैं तो कभी नहीं रखूँगी। मैं तो एक गाय या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखूँगी बस।
बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, इतने पशु नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैठ बैठ के ना मच्छर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर बार बार खा रहे हैं। मैं इधर उधर हिल रही हूँ और आजकल घास काटना ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मच्छर जो होते हैं ना वो तो इतना आतंक फैला के रखते हैं ना। तो चलिए बातें नहीं करूँगी यहाँ पे मैं, मच्छर खा रहे हैं भी बहुत ज़्यादा और घास ही काट लेती हूँ क्योंकि जब इंसान काम करता रहता है ना इधर उधर तो फिर ये इतना नहीं काटते, बैठे हुए बेले इंसान को ही ज़्यादा काटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घास काटना। तो अभी मैं घास काट के ना आ चुकी थी घर और यहाँ पे चल रहा था देखिए फ़ोटोशूट। तो मैं बोल रही थी इनको कि मैं भी आ जाऊँ और ये मासी जी आए हैं, मासी जी की बेटी है, 2 मेरी ननदें हैं, एक मेरी सासू मम्मी है और यहाँ पे फ़ोटो खींची जा रही है बैठ के। सभी लोग ना होते ही है ना कि जैसे कभी आते हैं मेहमानी में, जैसे आज कुछ फंक्शन है तो कुछ भी यादें होती हैं और आजकल तो भाई इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए भी फ़ोटो खींचते हैं। और बस अभी फ़ोटो खींचेगी और ये जो इनकी बुइया है फटाफट से अभी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ये डाल देंगी अपनी फ़ोटोएँ। तो इस तरह से होता है त्योहारों में ना, रिश्तेदार जैसे आते हैं हम भी जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेला लगा हुआ है घर में और राखी का त्योहार देखिए, सब बहनें जो होती है ना सारी की सारी सब इकट्ठे होते हैं। और एक ये देखो इसको हमने विदा भी करना होगा कभी, गले में लटक रही है जो तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे बस अभी व्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ खास कैप्चर किया ही नहीं। और ये मेरे ननद जी यहाँ पे, मैं बोली थी इनको मैं क्या हेलो बोल दो भाई, और कैमरा के सामने आने को ना सभी लोग थोड़े से हो रहते हैं, शर्माते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना। तो बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही ये आते हैं कैमरा के सामने, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बात नहीं कर सकते इस तरह से जैसे मैं बोलती हूँ ना। तो चलिए व्लॉग का एंड यहीं पे ही मिलूंगी आपसे कल। जय माता दी, जय सिया राम, शुभ रात्रि।